नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। पानी की समस्या को लेकर अरावली विहार थाना क्षेत्र में वार्ड नंबर 33 और 34 के लोगों ने गुरुवार को जाम लगाकर प्रदर्शन किया और पानी की मांग उठाई। इस दौरान सूचना पाकर मौके पर अरावली विहार थाना अधिकारी जहीर अब्बास मौके पर पहुंचे, लेकिन गुस्साई महिलाओं ने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की कर डाली। इधर महिलाओं ने मीडिया को बताया कि पिछले कई महीनों से पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पानी नहीं आया। आज उसी कारण जाम लगाना पड़ा। वार्ड 33 और 34 है। एक बोरिंग को 7 दिन हो गए खराब हुए। रोज जेईएन एएन एक्सीएन सबको फ़ोन कर रही हूँ। आजकल रोज के घरों में गरीब बेचारे कोविड से वैसे परेशान है। रोज के 300 रुपये एक टैंकर के दे रहे हैं। वो गरीब बच्चा, हम चलो अपन कॉपरेट कर लेंगे। उस गरीब को बेचारा मजदूरी करने जाएगा, सुबह से शाम तक कमा के लाएगा, वो टैंकर में दे देगा। कितने दिन से समस्या आ रही है? 7 दिन से। अब आज जाम लगाया आपने? आज जाम लगाया, क्या करे, मजबूरों के लगाया उन गरीबों के लिए। क्या आश्वासन दिया है मौके पर पुलिस को? अभी तो प्रशासन आया नहीं। एक एएन सर ये बोल रहे हैं कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं एसी सर को बुलाता हूँ। अरावली विहार पुलिस आई है, जाम हटाया है। अरावली पुलिस बोल रही कि हम आपका सलूशन करके जाएंगे। आपका नाम? आप सरोज अग्रवाल। पूर्व जिला मुख्यालय पर टूटा हुआ नाला का ये पटाव पिछले कई दिनों से लोगों के लिए परेशानी का बड़ा सबब बना हुआ है। ऐसे में आए दिन यहां दर्जनों चौपहिया वाहन फंस जाते हैं। जिले के सभी बड़े अधिकारी यहां से निकलते हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। जागरूक लोगों ने इस बारे में कहा कि जब प्रशासन की नाक के नीचे ऐसा हाल है तो पूरा शहर तो राम भरोसे ही चल रहा है। पिछले कई दिनों से चल रहे विजन संस्थान के अन्य क्षेत्र में गुरुवार को नंगे पांव आने वाले मजदूरों की चरण सेवा की गई। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मत्स्य विश्वविद्यालय के कुलपति जेपी यादव रहे। साथ ही नेक कमाई संगठन से जुड़े हुए लोगों ने भी इस पुनीत कार्यक्रम में भाग लिया। कुलपति जेपी यादव ने बताया कि नेक कमाई प्रोजेक्ट के तहत आज चरण वंदना का कार्यक्रम रखा गया है। ये एक अच्छी पहल है इन युवाओं के द्वारा। इधर युवा समाज सेवी शशांक झालानी ने बताया कि लोगों की मदद हो सके, बस इसी प्रयास के साथ चरण वंदना कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। नेक कमाई एक समूह है जिसमें अलवर के समस्त लोग जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं वो इस समूह में जुड़े हैं। उसी समूह में आज एक अभियान चालू करा है, चरण वंदना अभियान, जिसमें हमने देखा गया है कि यहाँ पे एक फूड बॉक्स की मुहिम चल रही है, जिसमें लोग बाग खाना खाने आते हैं, परंतु बहुतों के पास चप्पल ना होने के कारण उनको इस धूप में कीचड़ में पैदल चलने को मजबूर है वो। उन्हीं के लिए हमने फ्री चप्पल देने के हमने एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें उन ज़रूरतमंदों को चप्पल दी जाएगी। और साथ ही साथ ये देखा जाएगा पूरे अलवर शहर में जहाँ जहाँ विभिन्न स्थानों में ऐसी ज़रूरतें लगती है ऐसे लोगों को, तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। धन्यवाद। नेक कमाई संस्था की ओर से आज यहाँ गरीब लोगों के लिए उन्होंने खाना दिया जा रहा है निःशुल्क, और साथ ही चरण वंदना प्रोग्राम के तहत चप्पलें दी जा रही हैं जिनके जो नंगे पैर उसको। ये समाज के कुछ लोग जो समृद्ध हैं, जो संस्था चलाते हैं, जिनमें सहयोग और सेवा की भावना है, उन्होंने मिलजुल करके ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके तहत भूखे को रोटी और नंगे पांव वाले को चप्पल दी जा रही हैं। ये एक सामाजिक सरोकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इससे निश्चित रूप से भूखे को रोटी मिलेगी और जो नंगे पांव है उसके पैरों में चप्पल होगी, उसको एक सुकून मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। इस कोरोना के टाइम में जहाँ लोगों के रोजगार खत्म हो गए, वहाँ ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इसका कार्यक्रम इस संस्था की तरफ से किया है। मैं संस्था को बधाई देता हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा है कि सामाजिक सरोकार के काम में लोग बाग जुड़े हैं और पूरी भावना के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं। इसका एक मैसेज समाज में अच्छा जाएगा और लोगों को ये सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की भावना उनमें आएगी कि हमारे लिए कोई कुछ करने वाला है। कुछ दिन अगर संकट के हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो हमें दूसरे जो लोग बाग हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी है। शहर सहित जिले भर में बारिश के बाद सड़कें नदारद हो चुकी हैं। ये नज़ारा अलवर लक्ष्मणगढ़ के मुख्य सड़क मार्ग का है, जहां बारिश के बाद लोगों को
गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने अनेकों बार सरपंच को शिकायत भी की, लेकिन हालात और भी खराब हो रहे हैं। टूटी सड़कों पर वाहन चलाना मजबूरी हो गया है और ऐसे में वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गुरुवार को गीतानंद चिकित्सालय में 2 नवजातों को हॉस्पिटल की टीम ने बचाने में सफलता हासिल कर बच्चों के परिजनों को अनोखा तोहफा दिया है। गीतानंद चिकित्सालय के डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि हॉस्पिटल के स्टाफ के अथक प्रयास से उन नवजातों को बचाया गया, जिनका वजन ना के बराबर था। जिनकी देखभाल करके बेहतर तरीके से उन बच्चों का वजन बढ़ाया गया है। बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। आज पूरा स्टाफ व बच्चों के परिजन बहुत खुश हैं। नवजात बच्चों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। हाँ, आज बेबी ऑफ सीमा सन ऑफ महेंद्र जो कि 12/6 को हमारे पास भर्ती हुआ था, जिस दिन हमें भी बहुत ईमानदारी से कहते रहा हूँ कि हमें भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चे को हम बचा पाएंगे, पर पूरे स्टाफ और डॉक्टरों के अथक प्रयासों से और ईश्वर की कृपा से ये आज हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि जो 800 ग्राम का बच्चा 12/6 को हमारे पास आया था, जो कि वजन घटते घटते 700 ग्राम तक आ गया था जन्म के 10-12 दिन के बाद, आज हम 1300 ग्राम पे 1298 ग्राम पे आज हमने उसको छुट्टी किया, जबकि बिल्कुल ठीक है। आज 48वें दिन। तो इस सब का श्रेय हमारे स्टाफ को जाता है, जिसने दिन रात उसको फीडिंग कराई, उसका यूरिन आउटपुट, उसका टेम्परेचर, जब उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, CPAP की जरूरत पड़ी, जब उसको फोटोथेरेपी, उसकी मतलब इन्फेक्शन से बचाते हुए सारी केयर करी जो उसके विकास के लिए और आवश्यक थी। तो पूरे स्टाफ का डेडिकेशन का मैं नतमस्तक हूँ उसके सामने, केवल उसके अथक प्रयास, क्योंकि डॉक्टर तो थोड़े समय के लिए राउंड करके चले जाता है जब कोई कंडीशन लो होती है, जब आता है डॉक्टर, परंतु स्टाफ तो 24 घंटे वही देखता है बच्चे को। कहाँ का रहने वाला है परिवार से? थाना गाजी का रहने वाला है सर। 12/6 को भर्ती हुआ है, यहाँ थाना गाजी निवासी स्थान है, जैन परिवार है, स्वस्थ परिवार, बच्चे बिल्कुल आपने स्वयं देखा है। अब आपके सामने माननीय डायरेक्टर साहब ओला साहब ने उसको हैंडओवर किया है। रोटरी क्लब वालों का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा है। इसके लिए जो भी आवश्यक दवाइयाँ और जो चाहिए थी, जैसे KMC बैग, वो सब रोटरी क्लब अलवर के सौजन्य से उपलब्ध कराए गए थे। ठीक है। स्टाफ का सहयोग सबसे सर्वोपरि रहा। रोटरी क्लब का मेरे साथी डॉक्टरों ने दिन रात जी जान लगा के हमने एक ध्येय मिशन बना लिया था कि इस बच्चे को निश्चित रूप से बचाना है और स्वस्थ रखना है।
क्या और नाम है ऐसे सर, हमारे पद पास क्या है? ऐसे और भी कई बच्चे हैं इस समय। एक और नीरज का बेबी ऑफ नीरज, वो भी अभी 800 ग्राम के आसपास है। उसको भी हम निश्चित रूप से जब तक 1200-1300 ग्राम का नहीं हो जाएगा उसके बाद ही हम उसको हैंड ओवर करेंगे। अभी हमारे स्टाफ की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है, देखभाल चल रही है। मैं ठीक है, डॉक्टर रखो। सोमदत्त गुप्ता, प्रभारी शिशु चिकित्सालय। हमने जो है आज का निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये रखा था कि कोविड संक्रमण काल में जो नॉन कोविड एक्टिविटीज़ हमारी धीमी पड़ गई थी और नॉन कोविड सर्विसेज से लोग वंचित रह रहे थे, उनको पुनः बहाल किया जा करके उसी स्टेज पे लाना जो कोविड से पहले सभी को सभी सुविधाएं हम दे रहे थे। उसी कड़ी में हमने अलवर के जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और एसएनसीयू का निरीक्षण किया, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान के नेतृत्व में और सपोर्ट जो हमारे सीएमएचओ डॉक्टर ओपी मीणा का है, इन्होंने मिलकर के हमारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर राकेश हैं, हमारे डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर विजय हैं, इन्होंने सब ने मिलकर के जो 700 ग्राम का बच्चा पैदा हुआ है उसका वज़न 1300 ग्राम करके नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ गया, उसके बाद डिस्चार्ज किया गया। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है और ये सभी चिकित्सक जो है धन्यवाद के पात्र हैं। मैं ये चाहूँगा कि भविष्य में इसी तरह से जन सेवा में जुटे रहें और जनता की बराबर सेवा करते रहें। और आरसीएच एक्टिविटीज़ में हमारी जितनी भी मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, परिवार कल्याण, हमारा आरकेएस के जितनी भी सर्विसेज जो धीमी हुई थी उनको पुनः पटरी पे लाया गया है और फास्ट भी हो रहे हैं और जो टारगेट दिए गए हैं वो हम अचीव भी करेंगे। आप सभी लोगों के सहयोग से ये सारा सब कुछ कुशल संपन्न होगा और जनता को अच्छी सेवाएं मिल सकेंगी। इसके साथ मैं आपके ज़रिए संदेश भी देना चाहूँगा कि कोविड अभी गया नहीं है, मास्क लगाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथों को साफ सफाई का ध्यान रखें और तीसरी वेव को आने से रोकें, आने नहीं दें। ये सब ध्यान रखेंगे तो तीसरी वेव को अपन रोकने में सफल होंगे। इनर व्हील क्लब बहरोड के द्वारा गुरुवार को तुलसीदास मंदिर में 101 पौधे लगाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में इनर व्हील क्लब के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। क्लब पदाधिकारी अनुपमा शर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि आज के कार्यक्रम में मंदिर प्रांगण व मंदिर के सामने पीपल, शीशम, अमरूद व जामुन के पेड़ लगाए गए हैं ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। आज इनर व्हील क्लब बहरोड द्वारा तलवाड़ गुजरवास रोड पर तुलसीदास मंदिर के सामने 101 पेड़ लगाए गए। ये हमने अपने पदग्रहण समारोह में जो 501 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था, उसी योजना के तहत हमने इस एक्टिविटी को अंजाम दिया और इसमें विभिन्न तरह के छायादार पेड़, फल, फूल और हर्बल, मेडिसिनल, हर तरह के पेड़ पौधे लगाए और वहाँ मौजूद ग्रामवासियों और मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं उनको हमने इनकी देखभाल का जिम्मा सौंपा, क्योंकि सिर्फ वृक्षारोपण कर देने भर से हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। जब तक उनकी कोई सही तरीके से देखभाल ना करें तब तक वो अच्छी तरह फलते फूलते नहीं हैं। इसीलिए हमने वहाँ के लोकल लोगों को उसकी देखभाल का ज़िम्मा सौंपा और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपने अपने स्तर पर जितना भी हो सके वृक्षारोपण करें, क्योंकि ग्रीनरी जितनी ज़्यादा हम फैला सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में उतनी ही कम है। इसलिए इस मौसम में सभी से मेरी ये गुजारिश है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। इस बार रक्षाबंधन पर अलवर में हर साल उड़ने वाली पतंग का व्यापार पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। कोरोना महामारी के कारण इस सीजन में पतंग की बिक्री ना के बराबर हो रही है। पतंग विक्रेता ने बताया कि हर बार बाजार इन दिनों उठ जाता है, लेकिन इस बार बाजार पूरी तरह से चरमराया हुआ है। इस टाइम क्या है, रक्षाबंधन का समय रह गया बहुत कम। इस टाइम व्यापार ऐसा चल रहा है कि बहुत डाउन चल रहा है। खैर हमारा व्यापार नहीं, बाकी मार्केट पूरा वसूट पड़ा है। महंगाई के दौर में बहुत ज़बरदस्त हाल ख़राब हुआ पड़ा इस टाइम। पिछली बार के मुकाबले इस बार कितना काम डाउन है? इस टाइम क्या है, 25% काम रह गया है। कुछ ये महीने भर से हुआ है, वैसे नहीं पहले बहुत अच्छा काम चल रहा था, बहुत ज़बरदस्त काम था। दिन में करीबन कितनी पतंगें बिक जाती होंगी आपकी? वैसे तो पतंग तो क्या है, हाँ 20-25 हज़ार रुपये की सेल डेली की वैसे निकल जाती थी, दुकानदार वगैरह थोक वगैरह लगा के। अब बाकी गिनती तो किस आधार से बता दें, बाकी सेल के आधार ही बता सकते हैं वैसे। तो भी सही बिक्री हो जाती है। हाँ इस टाइम कंडीशन ऐसे चल रही है, हालांकि 3, 3.5, 4 कभी 5 हो जाती है। बाकी इस टाइम सोच रहे हैं कि
कम रहेगा समय, मार्केट कैसे साफ होगा, कैसे क्या होगा, पता ही नहीं क्या हुआ ये। गुरुवार को इंटरनेशनल टाइगर्स डे के अवसर पर अलवर के डडीगर फोर्ट में इंटरनेशनल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 9 देशों से राजदूत व राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे। इस दौरान बाघों के संरक्षण पर भी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। आगामी समय में बाघों की संख्या बढ़ाए जाने पर भी लोगों ने चर्चा की। जो टाइगर प्रोटेक्शन के लिए इस शुभ अवसर पर हमें मौका मिला है राजस्थान आने के लिए और दादरे वक्त में परिचय करने के लिए। ये शुभ अवसर है क्योंकि यहाँ आते हुए हमें महसूस होते हैं कि भारत की इतिहास कितना गहरी है और साथ साथ इस ऐतिहासिक लेगेसी को हम आगामी सालों में और आधुनिक ज़माने में यात्रियों के विकास के लिए, यात्रा और टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके विषय पर तरह तरह के देशों में सहयोग कर सकते हैं और बहुत कुछ मिल सकते हैं, ताकि यह लोगों की रहन सहन के लिए और एक दूसरे को जानने के लिए, मदद करने के लिए बहुत लाभ होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को और टूरिज़्म डेवलपमेंट बोर्ड को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दिल्ली तो महान शहर है, चहल बहुत है, धूमधाम, ना केवल बल्कि पूरा भारत नहीं है। दिल्ली से आके हम बहुत कुछ जान सकते हैं और परिचय कर सकते हैं। इस शुभ अवसर देने के लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि आज सबको मालूम है कि आज ग्लोबल टाइगर्स डे है और ऐसे दिन को आज सरिस्का के धरती पर अलवर शहर में डडीगर फोर्ट जैसे स्थान पर 9 देशों के राजदूत ने दिल्ली से यहाँ आने का कष्ट उठाया और 10वां देश जो भारत हमारा खुद का, उसके पीछे की जो वजह है कि पूरी दुनिया से टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और उनको बचाए जाने का, उनको संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम लोग आज इस दिन को उस संदेश देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। टोटल 3900 टाइगर्स जो आज दुनिया में हैं, उसमें से भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। भारत में भी राजस्थान को टाइगर संरक्षण और टाइगर ब्रीडिंग के लिए जिस तरीके से T11 ने, T111 ने रणथंभौर में अभी शावक को जन्म दिए और यहाँ पर अब हम 100+ कैटेगरी में आ चुके हैं। पूरे राजस्थान में 100 से भी ज़्यादा दुर्लभ श्रेणी के टाइगर्स उपलब्ध हैं और हमारा चौथा जो टाइगर रिज़र्व है उसके भी आदेश शीघ्र ही अपेक्षित हैं। तो राज्य सरकार ने जो ऐसे जानवर को संरक्षित करने के दिशा में जो उपाय उठाए हैं, कदम उठाए हैं, उनके अपेक्षित परिणाम नज़र आ रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने कहा कि राजस्थान अपने कला, संस्कृति, साहित्य, हेरिटेज और जानवरों के, खास तौर से टाइगर्स के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और रणथंभौर, सरिस्का जैसे जो रिज़र्व हैं वो सारी दुनिया में फेमस हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि संदेश जो ग्लोबल टाइगर्स डे के लिए हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए और इतने सारे देश के राजदूत आए, उसके लिए मैं यहाँ पे स्थानीय